हेलो बच्चों, मैं गोविंद शर्मा आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने परिवार एसवी गुरुकुलम पर हार्दिक स्वागत करता हूं। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और हमारी इस शानदार इस क्लास को लेने के लिए मेरे साथ आप जुड़ चुके होंगे। आज की क्लास आपके क्लास 10th के चैप्टर नंबर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के रिगार्डिंग होगी। इससे पहले हमने इस चैप्टर की एक क्लास कल की ले ली है। यदि आपने वो नहीं देखी है तो जाकर के आप पहले उसको देख लेना, तभी आज की क्लास आपको अच्छे से समझ में आएगी और आपको लगेगा कि हाँ, आज की क्लास हमको अच्छी लग रही है। तो पहले आप उस क्लास को ज़रूर देख लेना। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा लेना कि जिससे कि आने वाली वीडियोस का आपको समय से नोटिफिकेशन मिलता रहे। यदि आपके ग्रुप में कोई भी बच्चा हो जो मैथ्स को अच्छी तरीके से पढ़ना चाहता हो तो उसको एक बार हमारे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, ताकि वो भी यहाँ से पढ़कर पता चले उसको जो हम आपके लिए कंटेंट लेकर आ रहे हैं वो कितना आपके लिए लाभदायक होगा। और मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूँ, यदि आप हमारे साथ लगातार जो हम क्लासेस लेकर आ रहे हैं उनको देखोगे तो आपके 95 प्लस स्कोर आपको बोर्ड एग्जाम में आप अच्छी तरीके से कर पाओगे। तो इसलिए आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करिए और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखा करिए, ताकि हम जो अच्छे तरीके से आपको कंटेंट करा रहे हैं वो आपको अच्छे से समझ में आ सके। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम अपनी आज की क्लास को। तो आज की क्लास में हम सबसे पहले क्या जानेंगे वो हम देख लेते हैं। तो आज की क्लास में मैं आपको पढ़ाऊंगा मिड पॉइंट यानी मध्य बिंदु कैसे निकालते हैं हम। आपको पढ़ाएंगे सेक्शनल फॉर्मूला यानी कि विभाजन सूत्र पढ़ाएंगे, और पढ़ाएंगे आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल और किसी भी क्वाड्रिलेटर का हम एरिया कैसे निकालते हैं वो आज क्लास में हम जानेंगे। कल की क्लास में मैंने आपको क्या क्या पढ़ाया था वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि कल की क्लास में हमने डिस्टेंस फॉर्मूला समझा था, आपका समदूरस्थ बिंदु निकालते हैं वो कैसे समझा था वो भी हमने समझा था कल की क्लास में। वो कल की क्लास में हमने पॉइंट आपके समझे थे। और एक पॉइंट और समझा था कल की क्लास में, वो था कोलिनियर यानी कि संरेख बिंदु हम कैसे पता करते हैं कि तीन बिंदु हैं वो संरेख हैं या नहीं। तो वो कल की क्लास में हमने सीखा था। तो चलिए आज की क्लास में जो हम जानते हैं वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले जानेंगे हम मिड पॉइंट। क्या जानेंगे? मिड पॉइंट यानी किसी भी रेखा के मध्य बिंदु हम कैसे निकालते हैं। वो उसका एक बहुत ही छोटा सा फॉर्मूला होता है, उसमें आपको कुछ ज़्यादा हिंदी वाले बच्चों के लिए कहें तो या इसको कहेंगे मध्य बिंदु। क्या कहेंगे? मध्य बिंदु। मध्य बिंदु निकाल रहे हैं यानी कि आपको एक रेखा दे रखी होगी जिस पर आपके दो बिंदु दे रखे होंगे, ए और आपका बी। ए के कोऑर्डिनेट होंगे आपके x1, y1 और बी के कोऑर्डिनेट होंगे आपके x2, y2। इसका हमको मध्य बिंदु निकालना है। क्या निकालना है? मध्य बिंदु की कोऑर्डिनेट यानी मध्य बिंदु हो गया मान लीजिए P। इस P के आपको कोऑर्डिनेट निकालने हैं। क्या निकालने हैं? P के कोऑर्डिनेट। जब आप P के कोऑर्डिनेट निकालोगे तो वो क्या होंगे? आपके जो फर्स्ट टर्म और फर्स्ट टर्म इसका वो आप ऐड कर देंगे, यानी x अक्ष आपको ऐड करना है यानी x प्लस x2 y आपको करना है 2, कॉमा y1 प्लस y2 अपॉन 2। ये आपको करना है और यही क्या होंगे? आपके P बिंदु के कोऑर्डिनेट आपको देखने के लिए मिलेंगे। जैसे एग्जाम्पल देखोगे तो एग्जाम्पल के तौर पर आपको समझना हो तो एग्जाम्पल मान लीजिए 2,5 एक बिंदु दे रखा है और एक दे रखा है आपको 4,10। 4,10 मान लीजिए, ये आपको दो बिंदु दे रखे हैं, इनको आपको मध्य बिंदु निकालना है। क्या निकालना है? मिड पॉइंट निकालना है। मिड पॉइंट निकालना है तो मिड पॉइंट आपको निकालना होगा तो क्या करना है? x1 प्लस x2 यानी 2 प्लस 4 बटा 2, कॉमा इन दोनों को जोड़ना है तो 5 प्लस 10 बटा 2। तो आपके पॉइंट क्या आएंगे? यानी कि 6 बटा 2 और आएगा एक 15 बटा 2। तो 2 से काटोगे 3 बार तो जो पॉइंट आएंगे मिड पॉइंट वो आएंगे आपके 3,15 बटा 2। 3,15 बटा 2 ये आपके मिड पॉइंट होंगे। क्या होंगे? ये आपके मिड पॉइंट होंगे। तो आपको इस वाले फॉर्मूले को ध्यान रखना है कि जब भी हमको मिड पॉइंट निकालने हो तो x वाले टर्म को जोड़कर आपको उसका गुना कर क्या कर देंगे? 2 से भाग दे दिया यानी आधा। मिड मिड मत समझ रहे होगे मध्य, इससे आपको ध्यान रखना है कि मध्य यानी कि आपको 2 से भाग देना है, इसमें भी आपको 2 से भाग देना है, वाई एक्स को आपको जोड़ना है और 2 से भाग देना है। ये आपका फॉर्मूला देखने के लिए मिलता है मिड पॉइंट वाला। किसका? मिड पॉइंट का। उम्मीद है मिड पॉइंट वाला फॉर्मूला आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब हम इसमें तो जानेंगे वो है आपका सेक्शनल फॉर्मूला, क्योंकि सबसे जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है वो इस चैप्टर में वो है आपका सेक्शनल फॉर्मूले वाली, क्योंकि वहाँ से आपका 100% आपका एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो आइए चलिए हम देखते हैं कि सेक्शनल फॉर्मूला का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है। तो बच्चों जो अब अगला आपका पॉइंट है वो है आपका सेक्शनल फॉर्मूला।
नल फॉर्मूला, जिसको यदि हम हिंदी वाले बच्चों के लिए कहें तो विभाजन सूत्र। क्या कहें? विभाजन सूत्र। इसमें आपको एक फॉर्मूला देखने के लिए मिलेगा। वो फॉर्मूला क्या कहता है? यदि आपको एक रेखा है, क्या है? एक लाइन है जिस पर आपके दो बिंदु हैं ए और बी, यानी कि आपके पास एक लाइन सेगमेंट है, रेखाखंड है, जिसके बिंदु हो गए आपके ए और बी। इसके कोऑर्डिनेट आपको पता है कि x1 है, इसकी आपको y2, और इसके आपके कोऑर्डिनेट हो गए x2, y2, ये आपको दिया हुआ है। आपसे कहेगा कि एक कोई बिंदु आपको बताना है P। बिंदु इस P की आपको क्या बतानी है? कोऑर्डिनेट बता रहे हैं, और ये जो बिंदु P है इसको m/n में विभाजित कर रहा है। किसमें? m/n में विभाजित कर रहा है। तो इस P बिंदु के या P कोऑर्डिनेट के आपको क्या बताने हैं? कोऑर्डिनेट बताने हैं इस P पॉइंट के। तो आपको उसका फॉर्मूला होता है, वो क्या होता है? पहले तो इस m का करना है x2 के साथ मल्टीप्लाई, n का करना है इधर मल्टीप्लाई। तो mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, एक पॉइंट ये आएगा। इसी प्रकार हमको y के साथ करना है। y के साथ करोगे my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। ये होता है आपका किसी भी बिंदु के जब आपको पॉइंट निकालने हो या कोऑर्डिनेट निकालने हो, जब उसका हमको m/n में वो दे रखा हो। तो इस फॉर्मूले से आपका ये आप मान के चलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस पर स्टार लगा लीजिए कि इस फॉर्मूले से आपका क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, क्योंकि यहाँ से आपका क्वेश्चन देखने के लिए मिलता है। तो ये क्या होंगे? आपके P बिंदु के आपके क्या होंगे? कोऑर्डिनेट होंगे। क्या होंगे? P बिंदु के आपके कोऑर्डिनेट होंगे। वो क्या होंगे? mx2 nx1 अपॉन m प्लस n, my2 ny1 अपॉन m प्लस n। यहाँ तक भी आपको फॉर्मूला समझ में आ गया होगा। एक तो फॉर्मूला ये होता है। दूसरा फॉर्मूला जब होगा आपका, जैसे हम कहते हैं यदि आपको दो बिंदु दे रखे होंगे, क्या दो बिंदु दे रखे होंगे ए बी, जिसके आपके पॉइंट्स भी दे रखे होंगे कोऑर्डिनेट x1, y1, इसके भी आपको कोऑर्डिनेट दे रखे होंगे x2, y2। आपसे कह देगा कि किस अनुपात में, यानी किस अनुपात में बिंदु P x अक्ष पर इसको काटेगा। किस पर? x अक्ष पर, यानी x अक्ष पर बिंदु P किस रेशियो में काटेगा। जब कह दे किस रेशियो में, रेशियो की बात करें और न ही आपको P के कोऑर्डिनेट दे रखे हो, तो वहां पर क्या मानना है आपको? मान लेते हैं कि k अनुपात 1 में काटेगा। किसमें? k अनुपात 1। तो अब क्या करोगे? k अनुपात 1 से आप मल्टीप्लाई करोगे, तो kx2 प्लस 1 का जब मल्टीप्लाई करोगे तो x1 अपॉन k प्लस 1। इसी प्रकार आपको y के साथ करना है, यानी k/2 प्लस k क्या हो जाएगा? y1, क्या हो जाएगा? y1 अपॉन k प्लस 1। ये आपके कोऑर्डिनेट आएंगे जब आपको कह दे कि आपको न तो आपको रेशियो दे रखा हो, न आपको दे रखा हो आपके जो P कोऑर्डिनेट बिंदु है उसके कोऑर्डिनेट दे रखे हो। दोनों ही चीजें आपको नहीं दे रखी हो, तब आपको ये वाला फॉर्मूला यूज करना है। क्या लेना है आपको? रेशियो k अनुपात 1 लेना है, यानी जो बिंदु P है वो आपका k/1 में काटेगा। किसमें काटेगा? k/1 में काटेगा। तो यहाँ से आपको k की वैल्यू मिल जाएगी, तो यहाँ से आपको रेशियो भी देखने के लिए मिल जाएगा। फिर आसानी से आप इस P बिंदु के आप कोऑर्डिनेट अच्छी तरीके से निकाल पाओगे। तो दोनों ही फॉर्मूले आपको उम्मीद है अच्छे से समझ में आ गए होंगे। ये फॉर्मूला आपका ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। जब आपसे कह दे किसी अक्ष का हमको रेशियो निकालना हो और उसके पॉइंट निकालने हो जो काटे विभाजन वाले यानी सेक्शनल वाले, वो पॉइंट निकालने हो, तो हम इस फॉर्मूले को यूज करेंगे। तो दोनों ही फॉर्मूले आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो अब इसमें जो नेक्स्ट एक फॉर्मूला और बचता है वो है आपका ट्रायंगल का एरिया और आपका क्वाड्रिलेटरल का एरिया। वो कैसे आप पता करोगे, वो भी हम फॉर्मूले से जान लेते हैं। तो बच्चों अब जो हम जानकारियां समझेंगे वो है आपका एरिया। क्या है? एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल यानी इसका एरिया निकालना हो, हमको किसका? ट्रायंगल का एरिया निकालना हो, वो भी जब हमको कोऑर्डिनेट दे रखे हो बिंदुओं को, यानी कि ये आपको पॉइंट दे रखे होंगे। ये हो गया आपका ए बिंदु, ये हो गया आपका बी बिंदु, ये हो गया आपका सी बिंदु। इसके आपको कोऑर्डिनेट दे रखे होंगे x1, y1, सी x2, y2। इसके दे रखे होंगे x3, y3। ये आपको पॉइंट दे रखे हैं। तो आपको अब इस फॉर्मूले इन पॉइंटों की मदद से इसका आपको एरिया निकालना है, इस पार्ट का आपको एरिया निकालना है। तो वो कैसे निकालोगे? वो आपका एक फॉर्मूला होगा 1/2। वही फॉर्मूला है जो मैंने अभी आपको किसमें बताया था, जो कल वाली क्लास में जो बताया था कोलिनियर वाले पॉइंट, वही इसमें फॉर्मूला लगाना है। तो यानी x1
y2 माइनस का y3 प्लस x2 y3 माइनस का y1 प्लस x3 y1 माइनस का y2। ये वाला आपको फॉर्मूला लगाना है और ये फॉर्मूला आपको मॉड के अंदर लगाना है, यानी ये कभी आपका नेगेटिव नहीं होगा। क्या होगा? ये कभी आपका नेगेटिव नहीं होगा। क्या होगा? नेगेटिव नहीं होगा, ये कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। इसलिए हमने इस मॉडुलस को लगाया है ताकि जो भी यदि नेगेटिव में वैल्यू आए उसको आप इससे बाहर निकालोगे तो वो आपको पॉजिटिव ही देखने के लिए मिलेगी। तो उम्मीद है ये ट्रायंगल का फॉर्मूला समझ में आ गया होगा। अब यहाँ से जो फॉर्मूला बनता है, एक बनता है आपका रोम्बस का, इसका रोम्बस, ये होगा आपका रोम्बस यानी कि समचतुर्भुज। रोम्बस समचतुर्भुज, समचतुर्भुज का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका 1/2 मल्टीप्लाई विकर्णों का गुणा, यानी विकर्णों की दूरी का गुणा करना है आपको, इनटू डिस्टेंस ऑफ d1 इंटू d2। डिस्टेंस लेनी है आपको d1 इंटू d2। d1 क्या है? आपका ये विकर्ण, और d2 क्या है? ये दूसरा विकर्ण। यानी कि आपको दोनों ही डायगोनल्स का आपको मल्टीप्लाई करना है और 2 से आपको भाग देना है, तो वो क्या होगा? आपका रोम्बस का क्या होगा? आपका एरिया निकल करके आ जाएगा। क्या होगा एरिया? यानी दोनों ही विकर्णों का यदि आप मल्टीप्लाई कर दोगे और 2 से भाग दे दोगे तो वो क्या होगा? आपका रोम्बस का फॉर्मूला देखने के लिए मिलेगा। उम्मीद है ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। जब हम इनके एक्सरसाइज में क्वेश्चन देखेंगे और जब वहां पर इम्प्लीमेंट इनका करेंगे तो आपको अच्छे से ये समझ में आ जाएगा। अब जब आपको ये तो समचतुर्भुज था और कह दे यदि आपको सिर्फ आपको क्वाड्रिलेटरल यानी चतुर्भुज का फॉर्मूला एरिया निकालना है तो वो कैसे निकालोगे? आपको पॉइंट दे रखे होंगे, यानी ए दे रखा होगा, बी दे रखा होगा, सी दे रखा होगा, यहाँ पर डी दे रखा होगा। इसी प्रकार यहाँ पर भी आपको दे रखे होंगे ए बी सी डी, इनके कोऑर्डिनेट आपको दे रखे होंगे क्वेश्चन में। तो सबसे पहले तो आपको दूरी निकालनी होगी ए सी की और आपको बी डी की, और दोनों का मल्टीप्लाई करना है, इस प्रकार से करना है। उसी प्रकार यहाँ पर भी आपको दे रखे होंगे, ए का दे रखा होगा, बी का पॉइंट दे रखा होगा, सी और डी, इन सभी की आपको कोऑर्डिनेट भी दे रखे होंगे। तो यहाँ पर आपको क्या करना होगा? जब एरिया निकालोगे तो कोई एक डायगोनल खींच लीजिए, ये डायगोनल खींच लिया। अब आपको क्या करना है? जो हम ये वाला ट्रायंगल का फॉर्मूला लगाना है इस पार्ट में, और वही फॉर्मूला यही वाला यूज करना है इस वाले पार्ट में। यानी कि ट्रायंगल आपका यहाँ बनेगा एबीडी का एरिया निकालो प्लस त्रिभुज आपको बीडीसी, इन दोनों ही ट्रायंगल का आपको एरिया निकालोगे और उसको आप ऐड कर दोगे तो आपको चतुर्भुज का एरिया देखने के लिए मिल जाएगा और अच्छी तरीके से आप उस चतुर्भुज का एरिया भी निकाल पाओगे। तो उम्मीद है ये चीजें जो मैंने आपको बताई हैं वो आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी, और उसी के साथ जितने भी आपके इस चैप्टर के कॉन्सेप्ट हैं वो भी आपके क्लियर हो गए। उम्मीद है इस चैप्टर के जितने भी 2 क्लासेस में मैंने आपको कॉन्सेप्ट कराए हैं वो आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो कल से अब हम इस चैप्टर की आपकी एक्सरसाइज सॉल्व करवाएंगे। यदि आपने ये क्लासें नहीं देखी हैं तो पहले इन क्लासों को देख लेना, तभी आप एक्सरसाइज में आना, क्योंकि बिना कॉन्सेप्ट के आपको एक्सरसाइज समझ में नहीं आएंगी। तो कल से हम एक्सरसाइज का सॉल्यूशन करेंगे। तो आज की क्लास हम इतना ही रखते हैं। यदि आज की क्लास आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। एक बार वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।